और आइए दो और सीटों की स्थिति आपको बता दें जहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है और हार जीत का मार्जिन काफी कम रहा है। इसमें से एक सीट है एटा की। समाजवादी पार्टी के देवेश शाक्य यहां से जीते हैं और बीजेपी के राजवीर सिंह यहां से हार गए हैं। हालांकि एटा एक ऐसी सीट कही जाती है जहां पर समाजवादी पार्टी वैसे भी अपना दबदबा रखती है, लेकिन यहां पर मार्जिन आप देखिए 28,052 का है। अब ये जो 28,052 का मार्जिन है वो इस तरफ अगर चला जाता तो राजवीर सिंह जीत जाते, लेकिन ये समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए, इसलिए ये मार्जिन आप ये कह सकते हैं बहुत कम मार्जिन है। दूसरी सीट बदायूं की जहां से समाजवादी पार्टी जीती, बीजेपी हारी। आदित्य यादव यहां से जीत गए, दुर्विजय सिंह शाक्य यहां से हार गए। वोट का मार्जिन 34,991 का रहा है। बदायूं सीट भी समाजवादी पार्टी के झोले में जा गिरी। हमारे साथ विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, अभी थोड़ी देर पहले जो किशोर साहब कह रहे थे कि पीडीए का जो प्रचार हुआ वो गलत है, या फिर वो ये कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार बनी, ये भ्रम फैलाया गया। तो भाई भ्रम को खत्म करने का काम भी तो बीजेपी कर ही सकती थी और बहुत सारी रैलियां हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलीज भी इसमें शामिल थी। तो ये भ्रम क्यों नहीं खत्म कर पाई बीजेपी? हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मीनाक्षी, बहुत अहम बात आपने कही है और बीजेपी भी इस बात को मानती है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकें की तो उस बैठक में इस बात का जिक्र किया कि हम अपनी बात को अपने कार्यकर्ताओं तक क्यों नहीं पहुंचा पाए। हमारे पास इतनी बड़ी टीम है, हमारे पास इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, केंद्र सरकार ने जितना काम इस समय न सिर्फ गरीबों के लिए किया है बल्कि पिछड़ी जातों के लिए किया है, इतना काम कभी नहीं हुआ। तो हम अपनी सही बात को नहीं पहुंचा पाए और विपक्ष अपने झूठे नैरेटिव को फैलाने में कामयाब हो गया। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बैठकें की है। कल भी कानपुर क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं, मेयर हैं, उनके साथ भी बैठकें की है। लगातार ये बैठक की जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री का मानना है कि जितनी टीम हमारे पास है, जिस तरीके के लोग हमारे पास मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का जो विजन हमारे पास मौजूद है, उत्तर प्रदेश सरकार की डबल इंजन सरकार हमारे पास मौजूद है, इसके बावजूद अगर विपक्ष अपने नैरेटिव को, झूठे नैरेटिव को पहुंचाने में कामयाब रहा तो कहीं न कहीं ये हमारी हार है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2019 के चुनाव में 64 सीटें जीती थी वो 33 सीटों पर आ गई, यानी कि लगभग 50% से सीट्स उनकी कम हो गई। 8.5% वोट बीजेपी का उत्तर प्रदेश में कम हो गया। यही वजह है कि आज की कार्य समिति में मीनाक्षी, जहां 350 लोग पहले बुलाए जाते थे, आज लगभग 3,000 लोग बुलाए गए हैं, पूरे प्रदेश से लोग बुलाए गए हैं। और आज जो राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखनी होगी और जो भी इस तरीके का भ्रम फैलाने वाला नैरेटिव आएगा विपक्ष की तरफ से उसको काउंटर भी करना है और लोगों तक भी पहुंचना है। इसीलिए विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को बोला गया है कि ज्यादातर समय अपने क्षेत्र में बिताइए, लोगों के बीच बताइए, ताकि इस तरीके की ये बात ठीक है विशाल, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से काउंटर नहीं किया गया, काउंटर किया गया, लेकिन अब वो लोगों के दिलों तक क्यों नहीं पहुंच पाया, यही तो मंथन का विषय है। योगी के मंत्री बलदेव सिंह औलख ने 2027 के विधानसभा में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी एकजुट है और विपक्ष का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीजेपी कार्य समिति की आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री बलदेव सिंह औलख जी मौजूद हैं। सर, क्या एजेंडा रहने वाला है? राजनीतिक प्रस्ताव भी होंगे, 27 की तैयारियों का जिक्र भी होगा। कैसे बीजेपी आज कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने जा रही है उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, आज चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्यकारिणी आज है और बहुत सारे राजनीतिक प्रस्ताव भी रहेंगे और हमारे शीर्ष नेतृत्व भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सब इस राजनीतिक प्रस्तावों को लेके आगे कैसे बढ़ना, कैसे चलना है और कैसे पार्टी को आगे बढ़ना, ये सारी पे चर्चा होगी। आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। रमेश मिश्रा कह रहे हैं कि 2027 में तो आप लोगों की सरकार ही नहीं बनने जा रही। जौनपुर से विधायक भी हैं वो। देखिए, उसे नहीं कहना चाहिए, वो खुद भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार चुन के आया है और भारी बहुमत से चुन के आया है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको, सभी समाज को, सभी समायोजन करके चली है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस उत्तर प्रदेश में काम किए हैं वो आज तक इतिहास में हुए नहीं, जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया।
आइए आपको ऑल टुगेदर पूर्वांचल की तस्वीर दिखा देती हूं, जहां पर झटका लगा है। उत्तर प्रदेश का जो चिंतन और मंथन हो रहा है उसमें पूर्वांचल में जहां जहां बीजेपी की हार हुई है वो सीट आपके सामने है। आजमगढ़ जहां से दिनेश लाल निरहुआ हार गए, हालांकि ये एक ऐसी सीट जहां से अखिलेश यादव के परिवार के ही कैंडिडेट मैदान में थे और मार्जिन रहा 1,61,035 वोट का। जौनपुर की तस्वीर आप देखिए, कृपा शंकर सिंह यहां से बीजेपी के नेता हार गए, 99,335 वोट का मार्जिन रहा। लालगंज जहां से नीलम सोनकर हारी, 1,15,023 वोट का मार्जिन रहा। इसमें अगर सबसे कम वोट का मार्जिन आप देखिएगा पूर्वांचल में तो ये सलेमपुर का, जहां से रविंद्र कुशवाहा की हार हुई, 3,573, मात्र 3,573 वोट से उनकी हार हुई। उसके बाद आप देखिए मछली शहर जहां से बीजेपी सरोज हारे, यहां से बीपी सरोज 35,850 वोट से शिकस्त हुई। रिंकी सिंह अपना दल जो पार्टी रॉबर्ट्सगंज, यहां से 1,29,234 वोट से हार हुई। अब आप ये कहिए कि अखिलेश यादव ने जो एक नैरेटिव गढ़ा, उन्होंने एक जाति का समीकरण साधा, पीडीए की बात की, उन्होंने इसका असर पूर्वांचल में दिखाई दिया या फिर संविधान खत्म कर दिया जाएगा, एक राय लोगों के दिल तक घर कर गई, क्या इसका वो असर रहा? लेकिन ये वो सीटें हैं जहां पर 1 लाख से थोड़ी ज्यादा या 1 लाख से कम मार्जिन से बीजेपी चुनाव हार गई है। बस्ती से बीजेपी के विधायक अजय सिंह पार्टी में अंदरूनी टकराव से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि कमियों को दूर करने के साथ साथ 2027 में बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। बीजेपी कार्य समिति की आज बड़ी बैठक लखनऊ में है। बस्ती से विधायक अजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आज की जो बैठक है निश्चित तौर पर आगे के रोड मैप पे चर्चा होगी, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? जौनपुर से विधायक कह रहे हैं कि 2027 में लग ही नहीं रहा है कि आप लोगों की सरकार आने वाली है। विधायक इस तरह की बात बोल रहे हैं। देखिए, उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं 2027 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है। इस लोकसभा चुनाव में एक जादुई किताब, पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ था, संविधान का नारा देकर के संविधान बदल रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, एक झूठा प्रचार, झूठी अफवाह फैलाया, जिसके नाते एक वर्ग हमारे साथ जो हमको प्रचंड बहुमत से वोट करता था, जिसके नाते हम जीतते थे, वो वर्ग थोड़ा सा हमसे इस अस्थिरता को लेकर के, मान लीजिए इनसिक्योरिटी फीलिंग उसके अंदर आई। जबकि आप भी जानते हैं कि संविधान के साथ अगर सबसे ज्यादा छेड़छाड़, सबसे ज्यादा किसी ने रौंदा है तो कांग्रेस पार्टी ने रौंदा है, और उसके शिकार हर कोई हुए हैं। समाजवादी पार्टी भी हुई है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी, पूरे देश की पार्टियां हुई। आपको पता है इमरजेंसी में यही सारे लोग जेल गए हुए थे, अब आज वो इकट्ठा हो गए हैं, आपको पता है ना। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत अगर नहीं तो क्यों इकट्ठा हो गए हैं? और ये भ्रम दूर हो गया है जनता का। ये चुनाव खत्म होते हैं ये भ्रम दूर हो गया है कि ना संविधान में कोई संशोधन होने वाला है, ना आरक्षण कोई छू सकता है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की गारंटी और मोदी की गारंटी है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये देश की जनता जान गई है इस चुनाव के बाद, और निश्चित रूप से 2027 में हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। एक बात एकदम सच्ची बताइएगा, क्या विधायकों का और सांसदों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो वाकई में है? आपके क्षेत्र में है, दूसरे क्षेत्रों में है? देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, जहां 4 बर्तन होता, वहां जानते हैं आप, ठक्कर तो लगना स्वाभाविक होता है। निश्चित रूप से हम लोग अपना, उसी लिए हमारी कार्य समिति हो रही है। हम सब लोग सामंजस्य से काम करेंगे। आने वाले जितने भी चुनाव हैं हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे।